कहानी पाप का बोझ पूर्ण की छाया। प्रस्तावना। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजेश्वर नाम का एक बहुत ही धनी लेकिन क्रूर व्यक्ति रहता था। उसके पास धन, जमीन, नौकर सब कुछ था, लेकिन दया और मानवता नहीं थी। वह हमेशा गरीबों को तुच्छ समझता, भूखों को अपमानित करता और किसी की मदद करना पाप समझता था। उसका एक सिद्धांत था, दुनिया ताकत और पैसा चलाता है, पुण्य नहीं। एक साधु की भविष्यवाणी। एक दिन एक बूढ़ा साधु उसके द्वार पर भिक्षा मांगने आया। राजेश्वर ने उसे अपमानित करते हुए कहा, पुण्य से पेट नहीं भरता, जा भाग जा यहाँ से। साधु ने शांत स्वर में कहा, बेटा, एक दिन तुझे अपने पापों का बोझ ऐसा लगेगा कि तू धन में डूबकर भी अकेला रह जाएगा और उसी दिन तुझे पुण्य की कीमत समझ आएगी। राजेश्वर हंसा और बोला, पाप पुण्य तो गरीबों के मन की कहानियाँ हैं, अमीरों की नहीं। धन की परछाई और अकेलापन। समय बीता, राजेश्वर और अमीर होता गया, लेकिन उसका दिल और कठोर हो गया। उसके बेटे ने उसे छोड़ दिया, बेटी की शादी टूट गई और पत्नी लंबी बीमारी से चल रही बसी। अब वह अकेला था एक बड़े से महल में, जहाँ कोई बात करने वाला नहीं था। वह हर रात जगता और खुद से सवाल करता, क्या मैंने कुछ गलत किया? बदलाव की शुरुआत। एक दिन रात को उसने एक सपना देखा। वह एक अंधेरी सुरंग में चल रहा था। वह पग पर उसे कोई टोकता था। मुझे भूखा लौटाया था, मेरी झोपड़ी उजाड़ी थी, मुझे तिरस्कार दिया था। और फिर अचानक उजाला हुआ और वही साधु खड़ा था। साधु बोला, यह तेरे पापों का बोझ है जो तुझे निगल रहा है, पर एक रास्ता है, पुण्य का रास्ता, पुण्य की राह। सुबह उठते ही राजेश्वर जैसे जाग गया हो। उसने अपने सारे नौकरों से कहा, आज से यह घर सिर्फ मेरा नहीं, उन सबका है जिन्हें ज़रूरत है। वह रोज़ गरीबों को खाना खिलाने लगा। जो लोग कर्ज में डूबे थे, उनका कर्ज माफ़ किया। गांव में स्कूल, अस्पताल बनवाए। सबसे क्षमा मांगी जिनसे कभी अन्याय किया था। लोग हैरान थे, यह वही राजेश्वर था। समाप्ति। सालों बाद जब राजेश्वर बूढ़ा हो गया और मरने के करीब था, तब उसके आसपास सैकड़ों लोग खड़े थे जिनकी जिंदगी उसने बदली थी। एक बच्चा बोला, बाबा, आपने इतना पुण्य किया है, भगवान आपको अपने पास जरूर बुलाएंगे। राजेश्वर मुस्कुराया और बोला, अब मुझे मरने का डर नहीं। मैंने पाप तो किए थे, पर पुण्य ने मुझे माफ़ कर दिया। और उसकी आत्मा जैसे शांत होकर एक प्रकाश में विलीन हो गई। सीख। पाप वो काले बादल हैं जो हमारी आत्मा को ढक देते हैं, लेकिन पुण्य की एक किरण भी उस अंधेरे को चीर दे सकती है। असली धन वो है जो दूसरों के काम आए, और असली पुण्य वो है जो बिना स्वार्थ के किया जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट